हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो, मैनी पूजा विधि एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो विशेष है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा कैसे करें। बुधवार का व्रत कोई भी कर सकता है। बुधवार के दिन आपको व्रत रखना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प में आपको क्या बोलना है, उसका वीडियो अपलोडेड है। आपको जितने भी व्रत रखने हैं वो संकल्प वाले दिन ही बोल दी तथा अपनी मनोकामना भी बोली। बुधवार के व्रत में हो सके तो लाल रंग के कपड़े अवॉइड करें और हरे रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि हरा रंग बुधवार का ही रंग माना जाता है। इस दिन आपको पूरा दिन निराहार रहना होता है व एक समय आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन दिन में आप चाय या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। जितने हो सके आपको व्रत रखना है और उद्यापन विधि में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आपको पूजा विधि करके दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा विधि शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इनकी पूजा सामग्री। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए। फूल चाहिए, दुर्वा चाहिए, मूंग चाहिए, या तो आप साबुत भी ले सकते हैं या दाल भी। धूप बत्ती चाहिए, गुड़ के लड्डू चाहिए या गुड़ भी ले सकते हैं, कपूर चाहिए और मौली चाहिए, फ्रूट चाहिए मौसमी के फल, और घी चाहिए, देसी घी, जल चाहिए और चंदन चाहिए। और आपको रोली और इसमें हल्दी लेना है, लेकिन मैंने तो पूरा ही ले लिया इसमें, लेकिन इसमें हल्दी और रोली की आवश्यकता आपको होती है। एक दिया चाहिए देसी घी का। तो फ्रेंड, चलिए आपको पूजन विधि करके दिखा देते हैं। आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पे हरे रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और फूलों से आसन दे दीजिए और गणपति जी को विराजित कर लीजिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में तो गणेश जी सभी के पास होते हैं। इसको करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, आपको नौकरी मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हमने दिए को प्रज्वलित कर लिया, क्योंकि दिया जो होता है किसी भी पूजा का साक्षी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दिए को जला दिया है और फिर हम इसको हल्दी और रोली से इसका पूजन कर देंगे, क्योंकि दिए की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, और फूल भी हमने चढ़ा दिया है। अब हम गणेश जी की पूजा करेंगे और गणेश जी की पूजा के लिए हम उनको स्नान करेंगे। आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं या आप नॉर्मल ऐसे फूल से उनको पानी की छींटे भी लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हल्दी और रोली का उनको हम टीका लगा देंगे। साथ ही आप उनको पीले रंग के चंदन का भी टीका लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको तीनों से ही करके दिखा दिया है। अगर आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हल्दी और कुमकुम से तो लगा ही दीजिएगा, तो सभी के घर में होती है। और वस्त्र रूपी हमने मौली चढ़ा दी है गणेश जी को, और वस्त्र रूपी जनेऊ रूपी दो हम इनको कलावा चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जो कलावा होता है वस्त्र रूपी और जनेऊ रूपी दोनों ही तरह से आप उसको चढ़ा सकते हैं। और हमने लाल रंग के पुष्प चढ़ा दिए, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जो मिलते हैं वो चढ़ा दीजिए। गुलाब के तो मिल ही जाएंगे, नहीं तो आप पीले रंग के पुष्प भी उनको चढ़ा सकते हैं। दुर्वा आपको या तो 11 चढ़ाना है या 21 चढ़ाना है। इस तरह से गलावे से बांध के आपको चढ़ा देनी है। और इत्र चढ़ाना है, कॉटन में लेके हमने इत्र लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इत्र भी हमने इनको लगा दिया है। और गणेश जी का जब भी आप पूजा करो तो ओम गणपति देवाय नमः का जाप करते रहिए। हमने फिर घी चढ़ाया है और गुड़ के लड्डू चढ़ाए हैं। उनको लड्डू अति प्रिय हैं, नहीं तो आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। वह आपको साबुत मूंग लेनी है, अगर आपको मिल जाती है ठीक है, नहीं तो मूंग की दाल सभी के घरों में होती है, वो भी आप उनको चढ़ा दीजिएगा। तो इसी तरह से हमारा जो गणपति का पूजन है वो किया जाता है। और कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको मिल जाते हैं। संतरे मिल जाते हैं, अंगूर मिल जाते हैं, या नहीं तो केले तो सभी को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो और धूप बत्ती से उनका इस तरह से पूजन कर दीजिए। और फिर हम दीपक से इस तरह से दीपक दिखाना बोलते हैं, इसको धूप बत्ती दिखाना बोलते हैं। ये है, आरती नहीं है। आरती कंप्लीट पूजा के बाद ही की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से दिखाया जाएगा। फिर हम कपूर
भी दिखाएंगे उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ये बुधवार की जो पूजन विधि है वो की जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहानी पढ़नी होती है। कहानी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी या हम अपने चैनल में भी डाल सकते हैं, या आपको बुक्स तो मिल ही जाती है, लेकिन आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप पढ़ सकते हैं। आपको कहानी पढ़ने से पहले दुर्वा लेना है, फूल लेना है, और इस तरह से आपको कहानी पढ़ने के बाद आप उसको चढ़ा दीजिएगा। फिर आपको करनी होती है आरती, तो उसके बाद आप आरती कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो धूप बत्ती से और दीपक से इस तरह से आरती की जाती है। कपूर से भी आरती आप कर सकते हैं। तो कंप्लीट आरती होने के बाद आपको गणेश जी से समानार्चना करनी है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि चौकी के सामान का क्या करना है। फूल को आपको विसर्जित करना है, गमले में भी डाल सकते हैं। फल, घी और लड्डू, इनको आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। घी अगर कोई नहीं लेता तो अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रसाद रूपी है जल को आप भगवान जी को, सूरज को जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ये पूजा की जाएगी फ्रेंड्स। आपको उद्यापन विधि भी बता देते हैं। आपने 11 या 21 जितने भी बुधवार के व्रत रखे हैं, आपने जैसे 11 रखे हैं तो 11वीं बुधवार के दिन आपको 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा लेना है, 1.25 किलो गुड़ लेना है व 1.25 किलो हरा साबुन लेना है। साबुन क्योंकि बुध का प्रतीक है, खुशबू होती है उसमें और हरा रंग होता है, इसलिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। तो ये दान देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही पूजन में आपने जितनी भी दक्षिणा चढ़ाई है, मतलब आपने 11 बुधवार करें तो 11 दिनों की जितनी भी दक्षिणा है वो भी आप उद्यापन में दे सकते हैं। अगर आपने डेली दक्षिणा चढ़ाई, आप डेली दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इकट्ठा करके भी रख सकते हैं और वो भी दान कर सकते हैं। उस दिन आपको भोग लगाना है और भगवान जी को खिलाना है। फिर पंडित जी को ये सारी दक्षिणा के साथ भोग भी उनको खिला सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें, सब्जी, रोटी, पूड़ी, जो भी बनाना चाहें वो आप उनको दान में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इसका उद्यापन किया जाता है। अगर आप घर पे नहीं बुला सकते हैं पंडित जी को तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाके भी ये सब दान कर सकते हैं और आपका बुधवार का व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये किया जाता है। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। नौकरी हो, विद्या हो, पढ़ाई हो, धन संबंधी कोई भी समस्या हो, बुधवार के व्रत से समाप्त हो जाती है और गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। वीडियो के अंत तक रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।